ये महंगा क्यों होता है? मतलब महंगा इसलिए होता है कि आप सोचो 10 मिनट की वीडियो कहीं तो जाएगी, कहीं सर्वर कॉस्ट होगी, वो सर्वर कॉस्ट बहुत हाई होती है यार फिर वो वीडियो अपलोड करे ना करे इसका पंगा है, क्योंकि मेरा था कि उसको लाएंगे कैसे, उस वो आएगा पैसे अगर उसको देंगे बिल आएगा। लेकिन अब AI कहते हैं, सब कह रहे हैं AI जॉब खा जाएगा, बात की बात है, लेकिन AI ने इतना अच्छा कर दिया काम कि हम इंस्टेंट देखो डिस्कशन कर रहे हैं और ये मैं 3 दिन में हम बना सकते हैं, 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन में बन जाएगा। 2 से 3 दिन में ऐसा प्लेटफॉर्म, फुली रनिंग प्लेटफॉर्म, पेमेंट इंटीग्रेशन, एवरीथिंग। तो अब एक बार ऐप डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे सब कुछ होना चाहिए। मैंने क्या इमेजिन कर रखा है कि कैसे कैसे खुलना चाहिए सब कुछ, तो एक बार उसका स्ट्रक्चर मान लो। तो भाई मैं हूँ वंश और आज हमारे साथ है प्रिंस सिंह। इन्होंने पहले भी बहुत सारे ऐप बना रखे हैं, तब ये ऐप अब हमारे को बनाना है, तो हम इसके पास आए हैं कि अब ये बना के देंगे, कुछ हमारी हेल्प करेंगे। तो पहले आप बता दो, अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आपने क्या क्या ऐप बनाए। तो मेरा नाम प्रिंस है और मैं फाउंडर ऑफ हाइप हूँ, ठीक है। तो सिंपल ये है कि मैं AI से ऐप्स बनाता हूँ और AI बहुत ज़्यादा कम टाइम में आपके लिए ऐप बना के देता है और बहुत अच्छा बना के देता है, ठीक है। अब जहाँ हम रेगुलर जो कोडिंग होती है वो वाला काम करेंगे तो हमें 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने इस तरह का टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी इस पर लगेगा और टाइम भी लगेगा। तो इसलिए हम ये जो ऐप है वो पूरा AI से बनाएंगे। जैसे मैंने अपने ऐप्स बनाए हुए हैं पहले, और मेरा सबसे तगड़ा अभी तक का जो सबसे बढ़िया ऐप है वो है हाइप, ठीक है। हाइप जो ऐप है वो हमारे कॉलेज का सोशल मीडिया ऐप है। सोचो एक सोशल मीडिया ऐप बनाना जहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हो, एल्गोरिथम सेट होता है, उसमें आप लाइक्स होते हैं, कमेंट, ये सब चीज़ें जो AI से करना एक बहुत इम्पॉसिबल टास्क लगता है, लेकिन वो हमने बनाया है थ्रू द AI और बहुत कम टाइम में, कुछ 1 से 1.5 महीने में वो बना दिया हमने, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैं अवंश भाई ने मुझे 2 दिन पहले मैसेज किया था कि भाई 3 बजे मीटिंग है और हम अभी 3:40 में मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी मीटिंग टाइम टू टाइम, मतलब वंश एक बात है कि भाई वंश भाई के अंदर वो है कि जो टाइम सेट है वो टाइम पे काम होगा, ये नहीं डिले वाला काम कि भाई आज कर लेता हूँ, लेट कर लूँगा, वो कर लूँगा। ये बहुत अच्छी बात है। और आज हम वंश का ऐप बनाएंगे, समझेंगे बनाएंगे क्या, समझेंगे कैसे चीज़ों में डिटेल में बात करेंगे कैसे कैसे ऐप होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए और क्या खर्चा लगेगा, क्योंकि वंश ने बोला भी था कि पूरा जो डिस्कशन होता है ना कि सिर्फ ऐप सोचना ही नहीं कि कितना पैसा लगने वाला है, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड होंगी, तो ऐप चलेगा तो उसकी रनिंग कॉस्ट कितनी होने वाली है, वो सारा कुछ उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर बनाएंगे, वो भी दिखाएंगे। पहले मैं मतलब कि ऐप बता दूं कि कैसे कैसे रहेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके मतलब कैसे खुलेगा इंटरफेस। वीडियो मैंने देखी कि वो वाली, उसमें आपने कहा था कि सिंपल एक पहले 2 उसमें बनेंगे इंटरफेसेस। फर्स्ट जो पैसा कमाना चाहते हैं, अर्न मनी वाला सेक्शन, और दूसरा जो बिजनेस आइडिया जो लेना चाहते हैं। तो पहले एक होम पेज होगा, ठीक है। उस होम पेज पे बंदा आएगा, वो और बिजनेस आइडिया लेने जाता है कि वो अर्न मनी, वो बात की बात है। पहले वो होम पेज होगा सिंपल, इस पे EMPI नाम से लोगो होगा, वो सारा कुछ होगा। और उस होम पेज पे 2 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, अर्न मनी। हाँ, तो उसमें ऐसा होगा कि 2 इंटरफेसेस बनेंगे। पहला होम पेज, बंदा आएगा, यूजर आएगा, उस पर अर्न मनी और एक आइडिया, 2 उसमें ऑप्शंस होंगे। अब उस ऑप्शन को हम अच्छे से डिजाइन करेंगे, वो कैसा जितना अट्रैक्टिव हो सकता है उतना अट्रैक्टिव करेंगे। अर्न मनी पे क्लिक करेगा इंसान, ठीक है, तो क्या होगा, अर्न मनी पे होगा तो उसकी सारी डिटेल आएगी, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। हाँ। फिर वो नीचे होगा अपलोड वीडियो, हाँ। उस पे क्लिक करेगा तो वो अपनी वीडियो जो उसने कैमरे से ली थी उस पे डाल सकता है। अब इसमें क्या है ना वंश, मैं आपको जब आपका मैंने वीडियो देखा था तो मुझे उस टाइम एक चीज़ आई थी कि जहाँ वो बंदा खुद उस पर वीडियो अपलोड करेगा सर्वर पे, तो जो उसकी कॉस्ट होगी वो बहुत हाई रहेगी, ठीक है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि वो यूट्यूब पे अपलोड करेगा, ठीक है, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेगा, उसका लिंक हमें वहाँ पर प्रोवाइड करेगा, तो हमारी जो कॉस्ट होगी बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। दोनों सेम काम है। हम इसमें क्यों कह रहा हूँ मैं ये यूट्यूब पे, क्योंकि जहाँ वो हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियो रिकॉर्ड करेगा, अपलोड करेगा, तो हमारी कॉस्ट लगेगी, लेकिन जहाँ वो यूट्यूब पे अपलोड करेगा तो यूट्यूब की कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो उसका लिंक, हम लिंक से वीडियो देखेंगे और वही लिंक उस जो बिजनेस जो आइडिया चाहता है उसी को वो लिंक वीडियो के फॉर्म में, ये नहीं होगा कि लिंक पे क्लिक करेगा यूट्यूब खुलेगा, नहीं, वो तेरे ऐप में के ही स्ट्रक्चर में खुलेगा सिस्टम, ऐसे हो जाएगा। ये महंगा क्यों होता है? मतलब महंगा इसलिए होता है कि आप सोचो 10 मिनट की वीडियो
कहीं तो जाएगी, कहीं सर्वर कॉस्ट होगी, वो सर्वर कॉस्ट बहुत हाई होती है। कितनी रखी रहती है? इसमें कॉस्ट ये होती है कि क्लाउड कॉस्ट पड़ती है किसी को 100-150 तक पड़ जाती है 10 मिनट की वीडियो। सोचो एक वीडियो का, अब हम कमाएंगे क्या उसमें? आप उसमें तो मतलब फाइनेंशियल ये फिटिंग हो पाएगा जहाँ हम इस स्ट्रक्चर पर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना कॉस्ट कौन बेयर करेगा। तो इसलिए आप यूट्यूब वाला करेंगे, उसमें 1 रुपये की कॉस्ट लगेगी क्लाउड की, सिर्फ रनिंग कॉस्ट लगेगी, और जो बनाने की कॉस्ट लगेगी वो लगेगी बस। या और अगर टेक आइडिया पे क्लिक करेगा तो जहाँ टेक आइडिया पे क्लिक करेगा तो नाम, यूजर नेम ये सब आएगा, वो सिलेक्ट करेगा, उसको हम क्या करेंगे, वीडियो भेज देंगे, और वो पैसे मतलब पैसे वाला सब हो रहेगा ना, कि मतलब वो पेमेंट करना चाहे उसको पेमेंट देनी है। मैंने आपके देखा हुआ था, आपकी वीडियो मैंने एक चीज़ देखी थी कि आपने कहा था कि जहाँ हम आइडियाज़ खरीदेंगे तो हम पैसा लगेगा हमारा। क्यों में ऐसा करें कि वो आइडिया अपलोड करा जाए, ठीक है, हम वेरीफाई करेंगे एडमिन पैनल से, हम उस पर यूट्यूब वीडियो देखेंगे, उसकी उस पर वेरीफाई का बटन होगा, दबा देंगे, उसके आ जाएगा कि तुम्हारा वीडियो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब जब भी वीडियो वेरीफाई हो जाएगा तो उसका लिस्ट हो गया हमारे पे। अब जहाँ उसकी वीडियो कोई खरीदता है, यानी मतलब उसका आइडिया कोई खरीदता है, तभी उसको पेमेंट मिलेगी, तो हमें कोई पेमेंट देने की नीड नहीं पड़ेगी उसको अपफ्रंट। यार फिर वो वीडियो अपलोड करे ना करे इसका पंगा, क्योंकि मेरा था कि उसको लाएंगे कैसे, उस वो आएगा पैसे वगैरह उसको देंगे, बिल आएगा। लेकिन अब तुम देखो कि जहाँ तुम 10 बंदों को जहाँ 10 बंदे आए, मान लो कि भाई मेरा आइडिया है, और तुम्हें 10 का आइडिया सही है, तुमने वेरीफाई कर दिया, उधर से वो पेमेंट दोगे पहले। आप कह रहे हो सर कि बंदे फिर, क्योंकि जहाँ पेमेंट बाद में मिलेगी तो बंदे को भरोसा भी नहीं होगा और वो आएगा भी नहीं, ना वीडियो डालेगा। ये बहुत अच्छी बात है, जहाँ पैसा उठा सकते हो, क्योंकि बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि अगर मान लो 100 बंदे आ गए तो हम टैक्स पे करेंगे। तो ये या तो वैसे सकते हैं कि आप वीडियो जहाँ वेरीफाई होती है, वेरीफाई होने पे 5 रुपए या 10 रुपए का वो मिल सकता है, लेकिन जब बिकेगा तो आपको फुल पेमेंट मिलेगी। ये भी कर सकते हैं, है ना, ये क्योंकि इससे क्या होगा कि वेरीफाई होने के लिए बंदे अच्छा आइडिया देंगे कि अपफ्रंट 5 या 10 रुपए मिल जाएं, और पूरे आइडिया की वैल्यू वो सिलेक्ट करेंगे, वो हम सिलेक्ट करेंगे, या फिर सभी आइडिया की एक ही वैल्यू रखते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं, हाँ, कि हर रेटिंग वाला सिस्टम रख देंगे बाद में, जो मतलब आइडियली जो ज्यादा रेट करेंगे उसका फिर ज्यादा प्राइस बढ़ता रहेगा। हाँ, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल तो है ना, ऐसे ऐप बनना? हर चीज पॉसिबल है, जो आप सोच सकते हो पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा ना? मतलब बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ सोचा, अभी असली में करने में मेरे को नहीं पता अब कैसे होगा। हाँ, तो ये सारा कुछ पॉसिबल है, और बहुत पहले का था ना कि 1 साल पहले की बात है। हाँ, कुछ भी सोचा पॉसिबल है नहीं है, हमें पता भी नहीं है। हाँ। और डेवलपर को बोलता सर हम करेंगे तो पता लगेगा फ्यूचर में। आज के टाइम पे एआई कहते हैं, सब कह रहे हैं एआई जॉब खा जाएगा, बात की बात है, लेकिन एआई ने इतना अच्छा कर दिया काम कि हम इंस्टेंट देखो डिस्कशन कर रहे हैं, और ये मैं 3 दिन में हम बना सकते हैं, 2 से 3 दिन में बन जाएगा। 2 से 3 दिन में ऐसा प्लेटफॉर्म, फुली रन प्लेटफॉर्म, पेमेंट इंटीग्रेशन, एवरीथिंग सब हो जाएगा। और एकदम प्रीमियम फील आनी चाहिए। प्रीमियम फील कोई कह नहीं सकता कि ये हमने बना। ठीक है। और ये ऐप जब तू बनाएगा तो मेरे सामने मतलब मेरे को सिखाता चलिए कि मेरे को भी ये सब सीखना। सारा कुछ हम डिटेल में सीखेंगे कि कैसे प्रॉम्प्ट देती हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि उनको भी सिखाओगे आप, साथ में देख लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, स्क्रीन जो भी होगा। हो सकता है कि उसमें स्टिक तेजी से डाल देना कि ये हमने। हाँ, ये ऐसे तेजी से डाल देंगे, सही बात है। तुमने ये तो बता दी कि ऐप मतलब कि कैसे तुम बना सकते हो, तुमने ये बता दिया, पर मतलब इसके कॉस्ट का क्या रहेगा, कि कितना इसका चार्जेस रहेंगे, क्या क्या सब होगा? तो पहले ना मैं इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने के लिए एक चीज़ बता देता हूँ आपको। फर्स्ट हम देखते हैं कि जहाँ हम पहले के ज़माने में 1 साल पहले ही क्या वो पैसे लगते और अभी क्या लगेंगे, है ना, 2 स्ट्रक्चर। क्योंकि ये को ना कि अरे भाई मेरे पास आइडिया तो है लेकिन मैं कैसे बनाऊं, पैसा बहुत चाहिए ना। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा मन में आता है पैसा पैसा पैसा। तो सिंपल है, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब एआई नहीं था, इतना नहीं था जितना अब है, ठीक है। तो ये जो आपने बोला, ये अभी भी जाओ किसी डेवलपर के पास, जो डेवलपर है, जो कोई भी कोडर वाला, उससे पूछो ये ऐप की जो कॉस्ट होगी वो 50,000 से 1 लाख रुपए की नहीं है। कितनी? 50,000 से 1 लाख। लेकिन हमारी क्या कॉस्ट होती है? हमारी लगती है क्रेडिट कॉस्ट, ठीक है। एक क्रेडिट की वैल्यू होती है 22.5 रुपए, ठीक है। अब
वंश की ऐप पे कितने क्रेडिट लगते हैं, जहां मैं जैसे मैंने बनाया हुआ है, मैं एक आइडिया लेता हूँ कि जो वंश ने बोला है वो वाला ऐप कम से कम 30 से 40 क्रेडिट तक बन जाएगा, हो सकता है 25 में बन जाए। इस पे लगते हैं क्रेडिट। लवेबल हाँ, लवेबल एक AI ऐप बिल्डर है, वहां से आप प्रॉम्प्ट के थ्रू अपना ऐप पूरा बना सकते हो। फ्रंट एंड बैक एंड एवरीथिंग, एल्गोरिदम सब कुछ बना के देता है। सिर्फ एक चीज नहीं कि ऊपर का बना दिया अंदर तो खाली है, वैसा कुछ नहीं। सारा फ्रंट एंड बैक एंड जो इसका जो वीडियो रन होगी पीछे वो सब रन होगी स्मूथली, सब कुछ होगा, ठीक है। वो सारा कुछ करके देगा। उसकी बस एक कॉस्ट होती है कि पर क्रेडिट, एक क्रेडिट की वैल्यू होती है 22.5 रुपए। अब कितने, जहाँ 10 क्रेडिट्स लगते हैं तो 200 देख लेंगे, दो ठीक है, 2250। मैं फाउंडर ऑफ हाइप हूँ, नहीं ठीक है। अच्छा। तो अब कितने क्रेडिट, अब मैं तो एक वो दे रहा हूँ आपको बस कि अप्रोक्स वैल्यू कि यार 30 लग जाएंगे, 25 लग जाएंगे, बहुत अच्छा आता है ये, बहुत कम में नहीं आएगा। तो 20 से 25 हो सकता है 30 लग जाए, मतलब 40 लग जाए, वो काम करने पे, वो हम लाइव जब काम करेंगे पता लगेगा तो कितने लगेंगे, ठीक है। ये है, मतलब ये समझो समरी है कि एक क्रेडिट की वैल्यू है 22.5 रुपए। ठीक है। तो अब एक बार ऐप डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे सब कुछ होना चाहिए। मैंने क्या इमेजिन कर रखा है कि कैसे कैसे खुलना चाहिए सब फिर से। एक बार उसका स्ट्रक्चर मान लो। हाँ ठीक है। तो ऐप का आइकन हम देख लेंगे, ऐसे होगा कुछ ऐसे ही, ठीक है। ये ऐप आइकन होगा, ये फोन होगा हमारा, ठीक है। ये नीचे लिखा आ रहा है ये NPI, जैसे होता है ऐप वगैरह। तो बंदा जैसे इस पे क्लिक करेगा, जैसे वो आता नहीं है कि एक बार सिर्फ लोगो आता है, फिर वो तीन होता है, बिल्कुल वो ही है, वो हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे, ये कुछ कलर वगैरह सब हम डिसाइड कर लेंगे क्या इसका। हाँ बिल्कुल। तो ये आया, फिर ये जूम हुआ, और ये जूम हुआ तो यहाँ E से अर्न, M से मनी, जैसे 2 सेक्शन खुल जाएंगे ऐसे ही। यहाँ टेक आइडिया, ये पहले ऐसे रखना है या फिर पहले जो है यूजर नेम पासवर्ड सब ये नहीं, पहले ऐसे नहीं, मतलब कि लॉगिन भी तो करेगा ना बंदा, लॉगिन उसके बाद होगा, लॉगिन इसके बाद होगा, ठीक है। तो अब मान लो कि वो इसको करना नहीं तो उस पे ऐसे एरो कर पे यहाँ लिखो ऐसे, हाँ ऐसे करके इसको क्लिक करता है। तो पहले हम यूज़र नेम पासवर्ड साइन अप वगैरह करा देते हैं, या तो ये यूज़र नेम पासवर्ड साइन अप वो कर लेगा, लॉगिन वगैरह तो सब हो जाएगा। वो सब के बाद खुलेगा, तो मतलब उसकी डिटेल एक बार, ताकि कोई फ्रॉड ऐसे कुछ भी ना, कोई भी अपना आइडिया डाल दे, सिर्फ उसी बंदे का, और यूज़र नेम जो उसने साइन अप करा भाई वही सब उसको भरना पड़ेगा। यूज़र नेम यहाँ हो जाएगा, पासवर्ड यहाँ हो जाएगा, यहाँ वीडियो अपलोड कर देगा वो, ठीक। वो तू कह रहा है कि लिंक आएगा, वो लिंक पेस्ट कर देगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद नेक्स्ट करेगा, तो हम वीडियो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद तो इसमें एक एडमिन पैनल बनेगा, तो जैसे यहाँ पर क्या लिखना है, एडमिन पैनल। एडमिन पैनल कैसे होगा कि हमारे पास क्या डेटा है, इसका डेटा आएगा, उनके यूजर का जो डिटेल्स होंगी, तो सारा कुछ जो भी यहाँ पर था यहाँ पर, ठीक है। ये वाला इसको हम मर्ज करते था, ठीक है। ये सारा डेटा आया और उसका वीडियो का लिंक भी आएगा, ठीक है। ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, इजेक्ट, वेरीफाइड, ठीक है। एडमिन पैनल, ठीक है। वीडियो देखने के बाद जो मन कराएगा उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसका यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, एक बार तो आइडिया सबमिट कर दिया, सिर्फ उसके पास एक यहाँ पर माई आइडियाज़ का ऑप्शन है, माई आइडियाज़ का, तो यहाँ पर एक और बनाते हैं। हाँ ठीक है। माई कि कितने उसने अभी तक अपलोड करें, और इसमें हम ऐसे लिमिट वगैरह रख सकते हैं कि और एक ही दिन में सिर्फ एक ही आइडिया अपलोड कर सकता है, ऐसे सब कितने भी करें, हमें लास्ट में हो रही अप्रूव करेंगे, हम उस ब्लॉगर पे हमको अप्रूव नहीं करेंगे, ठीक हमारी मर्जी है। यहाँ पर होम, यहाँ पर माई आइडियाज़, ठीक बात, ठीक है। ठीक है। हाँ माई आइडिया पे जैसे क्लिक करेगा, उसका स्टेटस की पेंडिंग है, अभी आपका आइडिया गया हुआ है, पेंडिंग स्टेटस है। जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे इंस्टेंट उसका वेरीफाई, ठीक, यानी ग्रीन कलर का एक बटन आएगा वेरीफाइड, ठीक है। अब वेरीफाइड हो चुका है, और वेरीफाइड होने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो आपके बनते हैं, इतने भी रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो भी आप रखोगे, उसके लिखेगा 10 रुपए आपके अकाउंट में बैलेंस, मतलब वॉलेट में आ चुके हैं, ठीक बात है।
ठीक है, वर्ड मैच में 10 रुपये। हाँ। अब निकालना कैसे है मुझे, ये कर सकते हो आप कि आप 50 रुपये इकट्ठे हो तो निकल सकते हैं। हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हो, ये भी चाहो तो 10 रुपये भी निकाल सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो मान लो 10 रुपये भी निकाल सकते हैं। हाँ ठीक। तो इस पे लिखोगा विड्रॉ, विड्रॉ का ऑप्शन हो, विड्रॉ पर क्लिक करेगा, यूपीआई आईडी डालेगा और सबमिट। इसकी भी रिक्वेस्ट हमारे एडमिन पैनल पे है। एक बंदा है, ठीक है, उसके 10 रुपये निकालने हैं उसके, हाँ। उसकी यूपीआई आईडी, तो हम ये पेमेंट कर देंगे तो हम यहाँ भी हमारे पास बटन होगा अप्रूव कि हमने आपकी पेमेंट कर दी। ठीक है, माई आईडीएस पे पेमेंट भी अप्रूव है। ठीक बात है। ये स्टेप्स। हाँ ठीक है, अब टेक आईडिया वाली की बात कर लेते हैं। टेक आईडिया की बात कर सकते हैं। टेक आइडियाज, टेक आईडिया में जैसे वो उसका था, इसका भी यही ऐसे क्लिक करे और सेक्शन वाई के लिए बिल्कुल मतलब डिटेल वगैरह सब कुछ डिटेल भरेगा वो। लेकिन नंबर उसमें टेक आईडिया मैसेज रहता है कि हर आइडिया एक कैटेगरी होती है ना, कि ई कॉमर्स का चाहिए, हेल्थ केयर का चाहिए, है ना? सही बात है, ये और हेल्थ केयर चाहिए, क्योंकि अब मुझे थोड़ा रैंडम आईडी चाहिए जो मैं कर ही नहीं सकता, मैं क्यों आईडी बोल लूँ, सही बात है ना। तो इसमें हम कैटेगरी, जैसे अब यहाँ पर यहाँ भी एडिट करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एडिट करेंगे जब डिटेल्स ले रहे होंगे तो जो आइडिया टाइप होगा, पहले बात तो रखेंगे, वीडियो के साथ साथ आपको ये भी रखना है कि कैटेगरी क्या है, कैटेगरी का ऑप्शन कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, ई कॉमर्स में करता है, हेल्थ केयर में करता है कि किस किस में करता है, वो बताना है। एक आइडिया डिस्क्रिप्शन होगा कि वो आइडिया बताओ 5 लाइन में, वो भी रखेंगे, वो सारी डिटेल्स हमारे पास है। तो जो कैटेगरी वो भरेगा वो कैटेगरी इसको शो होगी, इसके पास होगा कि तुम्हें आइडिया किस कैटेगरी का चाहिए। ठीक बात है, तो जैसे ही वो सर्च करेगा कि मुझे हेल्थ केयर चाहिए तो हेल्थ केयर के आइडियाज उसको आए, मतलब ये कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकता है और उसको अच्छे से आइडिया मिल पाएगा जो वो करना था। बिल्कुल, ये और भी बड़ी बात है। तो आइडिया सिलेक्ट करेगा कि कितने चाहिए उसको, एक बारी में वो ले सकते हो जितने भी उसको, फिर उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन है, ये सब हो सकता है, हो सकती है पेमेंट वो कर सकता है खुद से, पेमेंट इंस्टेंट होगी, इंस्टेंट पेमेंट होगी, उसको इंस्टेंट ही आइडिया मिल जाएगा। ये वाला काम ही करना कि व्हाट्सअप करो उसमें क्यूआर कोड आप भेजोगे, वो वाला नहीं होगा। यहीं से ही क्लिक करेगा वो, 100 रुपये पे क्लिक करा, पेमेंट करी, सक्सेस हो गया, और यहाँ पर होगी पे आप करोगे अप्रूव, पेमेंट इज अप्रूव्ड बाय एडमिन पैनल, और वहाँ से आप जब उसकी पेमेंट लिखोगे, पहली बात तो पेमेंट आएगी नहीं आएगी, हमारे गेटवे पे आ जाएगी पेमेंट बस रिसीव। हाँ, तो होता क्या है ना कि पहले जब वो पेमेंट कर देगा तो विद इन उसका लिखा होगा पेमेंट करने के बाद कि 10 मिनट्स के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। हाँ ठीक बात है, सही है, तो ये सब पॉसिबल है। यस, ये सब पॉसिबल है। सही है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हमारा प्रॉम्प्ट होगा, हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे इसका, डिटेल प्रॉम्प्ट कि कम से कम क्रेडिट्स में वो बन जाए। ठीक है, प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है कि हमें एआई को बताना है कि ऐप कैसे बनाना है। हाँ, तो प्रॉम्प्ट मतलब लिख देते हैं यहाँ पर। प्रॉम्प्ट मतलब होता है कि आपने सुना होगा कि अब हम दोनों में डिस्कशन हुई, हमें ये चीज़ समझानी है एआई को, है ना, कि भाई ऐप कैसा होगा, कलर, थीम, है ना, उसका स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हम एआई को प्रॉम्प्ट को समझाएंगे। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट जितना डिटेल होगा उतना अच्छा ऐप बनेगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ प्रॉम्प्ट की बात, एक एग्जांपल लेते हैं, यूज़र, क्योंकि ये वीडियो यूज़र देखेगा इसको पता ही नहीं हो। हाँ सही बात है। ठीक है, उसको एक्चुअल समझ आया, उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो घर है, ठीक है, इस घर को बनाना है, जितना ज़्यादा डिटेल में घर बनाओगे उतना अच्छा लगेगा, उतना सुंदर लगेगा। जहाँ मैं घर बनाए समय ये ना सोचूं कि टाइल कौन से कलर की है जी, टाइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, टाइल कौन सी लेनी, पतली लेनी, मोटी लेनी, है ना, पेंट का कौन सा वो लेना है, कि पेंट कौन सा लेना है, वाटर प्रूफ लेना है, तो वो सारा डिटेल चीज़ें हम प्रॉम्प्ट में ऐड, ठीक बात है, जितना सोच सकते हो उतना हम प्रॉम्प्ट में ऐड करेंगे। एक बार प्रॉम्प्ट डालेंगे, जितना होगा पसंद, फिर एडिट करें, उसके बाद एडिट कर लेंगे और खुद के हिसाब से कम मर्जी हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो लोगो करो, स्ट्रक्चर करो, ये मर्जी जो मन, जो मैं सिंपल मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, जो आप सोच सकते हो वो कर सकते हो। और एक बार प्ले स्टोर का बताओगे कितना खर्चा लगेगा इसका? प्ले स्टोर पे प्ले स्टोर देखो, मैं एज ए आपको फ्रेंड बता रहा हूँ, प्ले स्टोर पे डलवाने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। एक ना चीज होती है, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक होता है PWA, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव वेब ऐप। ठीक है, ये ऐप रहेगा बट चलेगा वेब पे,
ठीक है, ठीक है। समझिए जैसे तेरा चल रहा है अभी। जैसे हाइप चल रहा हाँ जैसे है, वो होता है ऐप है, ऐप के फॉर्म में है ना, कोई ऐसा कोई सब वेबसाइट है, ऐप है लेकिन चलता वेब पे है। इसके बहुत फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हम चलो तब बेनिफिट और लॉस हाँ, इसका एक बार देख लेते हैं अगर ये ऐप रखा है। ठीक है। तो इसका मैं बेनिफिट्स एंड लॉस, ठीक है। तो फर्स्ट बेनिफिट ये है कि जहां हम कोई भी एडिट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कल को वंश उसका लोगो चेंज कर देता है 3 बार, तो इंस्टेंट चेंज होगा। ठीक है, ठीक है। यानी कि यूजर बैठा हुआ है, आज इंस्टेंट दिखेगा, वंश ने चेंज करा ये कर, लेकिन लॉस क्या है, अब प्ले स्टोर का देख रहे हैं ना, नहीं ये तो हम दे रहे हैं PWA का, ठीक है, इंस्टेंट चेंज होगा। ठीक। सेकंड, बहुत इजी टू प्रोडक्शन है, ठीक है, मतलब प्रॉम्प्ट से सारा काम हो जाता है। क्रोम से हो जाएगा सारा काम, और मतलब डोमेन लिंक करेंगे और एक साथ, मतलब बहुत इंस्टेंट काम होता है। और इसमें क्या होगा, प्ले स्टोर बता रहा हूँ, प्ले स्टोर में क्या होता है भाई साहब, प्ले स्टोर में 15 दिन का अप्रूवल, ठीक है, मतलब कुछ भी चेंज करना है तो उसके बाद हमें अपने कोड को APK में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम लगता है, वो एक बहुत अंदर का डेवलपर करेगा और वो उतना टाइम लेगा, इतना पैसा लेगा कि वो हम प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। उसके लिए 15 दिन लगेंगे, 15 से 20 दिन लग सकते हैं APK कन्वर्ट करने के लिए। तो भी सारा कोड वेरीफाई होगा, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोनों इसके लॉस हो गए प्ले स्टोर के, कि अप्रूवल, जहाँ मान लो आप और पैसा $25 फीस होती है एक ऐप को डालने की। तो $25 प्लस 10-15 दिन अप्रूवल के लिए, 10-15 दिन डेवलपर को दो। उसके बाद इंस्टेंट चेंज नहीं होगा जैसे PW में, ठीक है, ये सिंपल होता है, ठीक है, इंस्टेंट चेंज। अब जैसे मान लो वंश को कोई फीचर ऐड करना है, तो पहले वो अपडेट लाएगा, तो अपडेट में पहले 30 दिन खर्च करेगा, वही सेम प्रोसेस, वो अपडेट पहले अप्रूवल पे जाएगा, अप्रूव होगा अपडेट, वो सही है कि नहीं, फिर वो आपको मेरे को दिखे, अपडेट वो करेंगे तो दिखे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और प्ले स्टोर का फायदा ये है कि लोगों को आसानी होती है सर्च करके डाउनलोड करने में। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, हमें बारी वो ट्राई भी करेगी, जितना प्ले स्टोर में करने में लगता है उससे कम टाइम में आप ये कर सकते प्रैक्टिकल में। हमें लगता है एज ए यूजर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक हम वो करेंगे, क्या कहते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें हम अपने प्ले स्टोर से और अपना इस पे PWA फॉर्म में दोनों डाउनलोड करके देखेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कम टाइम में इसमें होगा। तो टाइम तो यही जीत गया ना, टाइम कम नहीं, पर लोगों को ये पता तो नहीं है कि क्रोम का है डाउनलोड होगा, तो यही इसका वही लॉस में मिल गया तो लॉस ये है इसका कि बस लोगों को अभी पता नहीं है कि कैसे होगा, वो हमें वीडियो के थ्रू एजुकेट करना। 5 सेकंड का प्रोसेस है, 5 सेकंड का प्रोसेस, वो 5 सेकंड का प्रोसेस यूजर क्या करेगा, आप तो वीडियो देखता कि लंबी क्या करेगा, 5 प्रोसेस तो ऐड करना है, तो आपका ये सब बजट देखिए, ठीक है। तो आप PWA फॉर्म में जाइए, बहुत इजी रहेगा और बहुत स्केलेबल है। अभी जैसे ना मेरे को पेमेंट करनी है अगर मानते, जो कि अब ये कौन सा था, ये पेमेंट अर्न मनी वाला, मेरे को लोगों को पैसे भेजने हैं, तो मेरे पास अभी जो है कोई खाता नहीं है, मैं फैम पे चला रहा हूँ आधार कार्ड से ये वो पर, तो पहले मेरे को खाता खुलाना पड़ेगा, या फिर ये सीधा भी हो सकता है फैम पे से रहेगा, फैम पे हो सकता है, मतलब लोगों को पैसे जा सकते हैं। उनको ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो बैंक की डिटेल दें, उसके अंदर सीधा पैसे तबा दिए, सीधा ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो QR मेरे को पहले मैसेज में सेंड कर, नहीं वो उसमें वो इनकी से आपको लेना पड़ेगा, डिटेल लेनी पड़ेगी UPI। हाँ UPI ID, आप UPI ID लो या नंबर लो, या तो UPI ID या तो UPI नंबर, दोनों उसमें ऑप्शन डालो और का, ठीक है, वो भरेंगे, आपके पास डिटेल है, ठीक है, कि भैया इसको 10 रुपये रिडीम करने हैं और ये डिटेल्स, अब वो आप खुद करवाओगे, ठीक है, कैंपे से करो, किसी दोस्त से करवाओ, कुछ भी। रीडिंग का एक बार थोड़ा और बताना, कैसे डिटेलिंग क्या होता है, क्या रहता है अगर मैंने किसको पेमेंट करनी है ऐप के थ्रू? ऐप के थ्रू पेमेंट नहीं होगी, आप पेमेंट तो इंटरनल वे में करोगे, वो तो रिक्वेस्ट करेंगे ना कि सर हमें, कोई भी कंपनी इंटरनल वे में ही पेमेंट है, ज़्यादा बड़ी की छोटी पूरा। जो इंस्टेंट पेमेंट आपने सुना होगा कैसे होता है कि जैसे ही 10 रुपये रिडीम करो वैसे ही इंस्टेंट पेमेंट आ जाती है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसके लिए आपका अपना करंट अकाउंट खुलता है, कंपनी होनी चाहिए, तब वो करंट अकाउंट खुलता है, फिर इंस्टेंट पेमेंट मिलती है।
मतलब जैसे मैं कोई कोर्स खरीदना चाहता हूँ, मान लो हाँ। मैं गया कोई वेबसाइट पे, 99 का कोर्स था, हाँ मैंने उस पर क्लिक करा, हाँ उस पर आगे कि ये गूगल पे यूपीआई इससे पेमेंट कर सकते हो, उस पर क्लिक करा, 1 मिनट में पेमेंट होगी, बस ऐसा हो सकता ऐसा हो जाएगा, है, बिल्कुल बस ऐसे ही चाहिए। ऐसा। तो इसके लिए मेरे को फैम पे से मैं कर सकता कर सकते हो। हूँ, ठीक है। नहीं ये नहीं होगा, फैम बेस नहीं होगा, ये मैं मेरे पास गेटवे है वो मैं लगा लूंगा। गेटवे लगाना पड़ेगा इसके अंदर। इसमें देखो मैं कह रहा हूँ सिंपल, एक रेजर पे कंपनी है, उस रेजर पे का एक गेटवे बनता है अच्छा जी। आप उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक कैंसिल चेक लगाना पड़ता है, फिर आपको एक पेमेंट गेटवे मिलता है आपको। वो क्या होता है कि होता क्या है ना कि एक आप इंडिविजुअल पैसा नहीं दे सकते ना ले सकते, तो इसमें होता है 10 बंदे पेमेंट करें, लेकिन ये जहाँ यूपीआई एक सिंपल बंदे के अकाउंट में जाएगा तो वो फ्रीज कर देंगे इतनी पेमेंट कैसे आ रही जा रही। तो ये बिजनेस अकाउंट के ऊपर, ये बिजनेस अकाउंट मेरे पास खुला हुआ है तो हम उसमें उड़ा, ठीक है। बिजनेस अकाउंट, उसके से पेमेंट रिसीव होगी इंस्टेंट और आप पेमेंट होगी। तो मेरे को ये गेटवे में अगर पैसा भेजना हो तो मैं कैसे भेज? तो आप उसका QR कोड भी है, उसका लिंक भी है, वो सारा कुछ होगा उससे। जितने भी कोर्स की जो कंपनी है वो सब रेजर पे ही यूज़ करती है। रेजर पे? हाँ, जितनी भी कंपनी सब रेजर पे यूज़ करती हैं। PW यूज़ करता है रेजर पे पेमेंट की। इंस्टेंट पेमेंट चाहिए मेरे को। इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगी आपके, तेरे पास तो ये नहीं है ना रेजर पे, लेकिन मेरे पास, तो मैं अपना इसमें यूज़ करें, ठीक है। मेरे उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, तू 15 दिन रुकेगा, 20 दिन रुकेगा। चलिए एक बार तेरी डाल दे। तेरा डालेंगे, मेरा डालेंगे, तो आगे तू फंसे। तो हमें तो लोगों को दिखाना है ना कि कैसे काम, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा सब। बेस तो इसका काम को स्टार्ट करें। काम इससे हम आज से भी शुरू कर सकते हैं, कल से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उन तो काम रेडी रहता है, तो भाई 24 घंटा काम कर सकते हैं, हमारे तो इतनी परबिलिटी से भगवान ने दी। कल करते हैं इस पे। बिल्कुल, तो ये अब एक बार समझ आ गया, आइडिया लग गया। बिल्कुल समझ आ गया। मैंने आपको भेजी थी जो HP डॉट नहीं है वो देखी, अब इसमें देखी मैं, इसको देख लेते हैं। हाँ, तो वर्ष भाई की मैंने जो वीडियो देखी थी 18 आइडिया, तो रात को देखी हमने 2 बजे, मैंने 1 बजे डाली थी। 1 बजे डाली थी। फिर उन्होंने मैसेज किया मुझे कि भाई मैंने भी डाल दी है, मैंने देखी। तो भाई साहब आइडिया अच्छा है, और जो पुराना आइडिया था जो आपने वो जो लिखा फेल नहीं हुआ था, वो आपकी कुछ कंडीशंस के थ्रू हुआ था, बट वो भी अच्छा था, लेकिन कुछ से अच्छा ही है, क्योंकि बाद में मुझे आइडिया अच्छा है बुरा है, कर क्या सकता हूँ मैं, ये क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं जल्दी कर सकता हूँ, यस, तो ये अच्छा आइडिया हुआ ना। और स्केलेबल बहुत है, जैसे ये नहीं है कि करोड़ बंदा भी आ सकता है, 50,000 बंदा आ सकता है, तो दिक्कत नहीं है स्केलेबल भी। उसमें स्केलेबल में दिक्कत थी जो पुराना है, सिर्फ यहीं के और 50 बंदों में आपकी हाथ खा हो जाए, मतलब सिंपल होते हैं कि 50 बंदों को हैंडल करने में हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे तो वही करना सीखना था, हालत ख़राब होनी ही सीखना था। और यही लोगों को भी दिख रहा था ना, ये भी अच्छा लगता है लोगों को, स्ट्रगल कैसे इंसान करता है। तो इसमें बहुत स्ट्रगल है, अभी देखना इसमें आएगा स्ट्रगल, और कोई बात नहीं, स्ट्रगल जो भी आए मिलके काम करेंगे, मिलके काम करा भी है, और वंश भाई करेंगे इसको बिल्कुल। अरे और एक बार मैंने और क्या पूछना था। हाँ, तो जब मान लो ये ऐप पूरा बन गया, लोगों तक पहुंच गया, बिल्कुल लोगों तक मतलब पहुंचा नहीं है, इसको अब मार्केटिंग कैसे करेंगे आपके हिसाब से? आप अभी हाइप की कैसे मार्केटिंग करते हैं? देखो, मार्केटिंग जब हम सोचते हैं तो पहले होना चाहिए हमारा यूजर्स कौन है, यूजर कौन है, यूजर कौन है, तो आपका यूजर कौन है, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है ना, यानी इनका ये जनरिक यूजर है, तो ये ऐड भी चला सकते हैं, ये वीडियो तो आपके डालते हो प्रमोट उससे भी हो सकता है, शॉर्ट से प्रमोट सकता है, क्योंकि जनरल यूजर ये मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठा हुआ बंदा भी करेगा, ये मुंबई में बैठा हुआ बंदा करेगा, तो लोकेशन का वो बैरियर नहीं है, तो आप इसको जनरल मार्केटिंग में डाल सकते हैं वीडियोस के थ्रू। ऐड क्या है, इंस्टाग्राम पे एड्स होंगी, वो भी हम लगाएंगे, उसके भी चार्जेस लगते हैं अलग से। 80 रुपये शुरू से रहते हैं, 80, 90, 100, 150, 1000, 2000 लोग देख लेते हैं, तो उससे वो भी करेंगे। और अपने वीडियो के थ्रू भी मार्केटिंग आप करोगे, शॉर्ट्स के थ्रू करेंगे, ये सब मीडिया में मार्केटिंग करना। चलो बढ़िया भाई, कब चाहिए फिर इस पर? बिल्कुल करेंगे आप। हाँ सर रहता है हमने पर। हाँ, भाई का लुक बहुत तगड़ा आ रहा है। और अब हम प्रॉम्प्ट, हमारा अगला टारगेट है प्रॉम्प्ट बनाना। मेरा टारगेट प्रॉम्प्ट बनाना है, कल हम प्रॉम्प्ट करेंगे, मतलब प्रॉम्प्ट बना के सिर्फ उसको देना होता है, बस प्रॉम्प्ट बना के देना है। ठीक है, वो सब डिटेल एकदम प्रॉम्प्ट चाहिए। तो पहले मैं दिमाग में इमेजिन करके रखूँ कि कैसे कैसे मेरे को, नहीं इमेजिन हो गया,
इमेजिन हो गया। Imagine यही मतलब कलर कैसा होना चाहिए वो सब खुलना। अब जब प्रॉम्प्ट बनाएंगे ना हम, तब उस टाइम हम समझेंगे। ठीक है। और एआई खुद प्रॉम्प्ट और अच्छा बना देगा। हाँ। जो तो हम देंगे उसको, वो तो देंगे वो और अच्छा कैसे कर सकते हैं वो भी बताए, ठीक है। तो ये करेगी। तो प्रॉम्प्ट बनाने टाइम बीच में वो कर दे, रिकॉर्डिंग कर देना, फिर हम जस्ट दिखे, हाँ लोगों को दिखे कि कैसे प्रॉम्प्ट बनाते हैं, सारी चीज़ देखनी थी। उसके बाद प्रॉम्प्ट बनेगा। सेकंड प्रोसेस है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है। थर्ड प्रोसेस इज डिप्लॉयमेंट। फोर्थ मार्केटिंग। ठीक है। फिर फिफ्थ में एनालाइज करेंगे कि मेरे यूजर्स आए हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, वो सब करिए। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट करेंगे। हाँ, तो अब हमें ये सोचना, ये नहीं सोचना फ्यूचर, अभी प्रॉम्प्ट। अगला टारगेट है प्रॉम्प्ट। अगला टारगेट प्रॉम्प्ट है। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा ऐप है। ठीक है।